श्री हरि गजेंद्र मोक्ष। श्री हरि परिचय। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्राहक के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है और चतुर्थ अध्याय में गज ग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुस्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के शेष में ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जागकर इस स्रोत के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति अपनी स्मृति प्रदान करता हूँ और अंते मति ही सा गति ही के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। संस्कृत न जानने वाले भाई बहनों के लिए इस स्तवन का सुंदर भावार्थ लिख दिया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार। ओम श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच है। श्री शुकदेव जी ने कहा, एवं व्यविस्तो बुद्धया समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्य नुशिक्षितम। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चित करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच। गजराज ने मन ही मन कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतचितात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाया विधीमहि। जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतनता को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन् दिव्यं यतश्चेदं येनेदं इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनीदं निज मायया पीड़ितं क्वचि द्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्। अभिद्रक साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु माम परात्परः। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहितेषु
तं स्तदा असीदं गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्तत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनः को अर्ति गंतु मिलितुम यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टितो दुर्तयानुक्रमणः समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदुरच्छवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त सगम मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवरणं वने भूतात्मभूताः शुहद स मे गतिः। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायाय तान्यानुकालमृक्षति। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही है, फिर भी जो समानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मन सचेत सामपि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवर्ती धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्याक्षाय साक्षिणे पुरुषाय तममूलाय मूल प्रकृते नमः। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः।
संपूर्ण इंद्रियों और उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्ना महार्वाय नमो अपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणारणी छछन्न चिदूष्मपाय तक्षो भविष स्फूर्तिजत मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्चितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्कारोमि। ज्योतिर्गुण रूप काष्ठों में छिपे हुए गान में अग्नि है। उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्म वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माद्रक्य प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अल्याय श्वांशेन सर्वतनु भ्रणमनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आत्मात्मजात ग्रह वित्त जनेषु सक्त है दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गति माप्नुवन्ति किम त्वाशीशो रात्यपि देहमव्ययं करोतु म अद्भृद्यो विमोक्षणम। जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य च कंचनार्थम वाक्षन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम व्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म भाति दूर मनंत माधम परिपूर्ण मिडे। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अवक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्च चराचराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृताः
ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम एवं आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, यथाशिशो अग्ने सवितुर्वस्तयो निर्यान्ति संयान्त सकृत स्वरोचिषयः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मण घानी शरीर सर्गः। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, स व न देवासुर मर्त्य त्र्यग न स्त्री न षण्ढो न पुमान न जंतुः नायम गुणः कर्मण सन्न चासन निषेध शेषो जैतादशेष। वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक, मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष, और न संपूर्ण सखी हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य हैं, न तो कारण ही। सबका निश्चय हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। जिजी विषय नाह मिहामोया की मंत्र वहिश्च व्रत ये भ्यो योन्या इच्छामि कालेन यश विप्लव सतस्यात्मलो कावरण मोक्षम। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। सोहम विश्वसृजम विश्वमश्विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतो अश्यमहम। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग इसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यं सहवेग शक्ति त्रयाय अखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्यवतर्मणि। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रजतम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना संभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। नायम वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्या हन्तिया हतम त्वं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्तमितो अश्यम्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेंद्र वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नैते यदोपसर्षु पूर्णी खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्
जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए। त्वं त्वदार्त्वमुपलभ्य जगन्निवासः स्त्रोतं निश्यं द्विविजयः सह संस्तुवद्वी छन्दोमयेन गरुडेन सुमहमान शचप्रायुधो अभयगमदाशु यतो गजेंद्र है। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सो अंतःसर्युरु वलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमहा कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवना। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपने सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसा वर्तीय सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ग्रहाद विपाटित मुखादृणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष का हिंदी पद में भावानुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, योम निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्वदृक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोकपालों का इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से, महाकाल का कठिन कुठार अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभुवेले मुझको आज संहार, देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा है, दुर्गम जिनका बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से बनवे पालन करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही में है मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार।
बंसतो गुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में, हे सदाभास हे तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी, हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा, जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मनालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवान हे परिच्छिन्न हे तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर, ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मगन रहें गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार। कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार, उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोग सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमत शक्ति हे बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। श्री शुकदेव जी ने कहा, यह निराकार बपभेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए
जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी उसका यह आर्त स्तव सुनकर मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर आ पहुँचे थे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे। तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में खरचक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।